मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7th का हमारा चैप्टर है 10 द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। इसमें क्रिकेट की स्टोरी के बारे में ही बताया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। क्रिकेट ग्रूज आउट ऑफ द मैनी स्टिक एंड बॉल गेम्स प्लेड इन इंग्लैंड 500 ईयर्स एगो। अब जो क्रिकेट है वो कैसे बना है, कैसे आया है, वो बहुत सी छोटी छोटी जो स्टिक्स हैं या फिर जो बॉल हैं उनसे निकला है। जो क्रिकेट का गेम है वो लगभग 500 साल पहले इंग्लैंड में। द वर्ड बैट इज़ एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड दैट सिंपली मीन स्टिक और क्लब। अब जो शब्द है बैट वो पुरानी इंग्लिश से निकला है और इनका मीन्स क्या है, क्लब या फिर कोई स्टिक। बाई द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के साथ क्रिकेट हैड evolved enough to be recognizable as an distinct game। अब जो है 17वीं शताब्दी तक आते आते अब जो क्रिकेट था वो काफ़ी जान वाला गेम हो गया था, जान पहचान वाला गेम बन चुका था, विशेष जिसको बोल देते हैं। टिल द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी बैट वर रफली द सेम शेप एज हॉकी स्टिक कर्विंग आउटवर्ड्स एट द बॉटम। और 18वीं शताब्दी तक आप देखोगे कि जो बैट की शेप है वो बिल्कुल कैसी है, जैसे हॉकी की शेप होती है ना, नीचे बॉटम की साइड से थोड़ी सी मुड़ी हुई, ऐसी ही शेप थी 18वीं शताब्दी तक। There was a simple reason for this. The ball was bowled on drums along the ground and the curve at the end of bat gave the batsman the best chance of making contact। अब वो नीचे से हॉकी वाली शेप बैट की क्यों करते थे, क्योंकि जो बॉल है ना, अब तो जैसे ऊपर उछाल के हाथ को ऐसे घुमा के फेंकते हैं, उस टाइम क्या था जैसे अंडर आर्म्स नीचे से ही फेंकी जाती है, तो जो बैट्समैन था वो नीचे से ही आराम से बॉल को मार लेता था। One of the peculiarities of cricket is that a test match can go on for 5 days and still end in a draw। अब सबसे जो अलग क्या करता है क्रिकेट को, और पेक्युलरिटीज होता है जो विशेषता है क्या है क्रिकेट की, कि टेस्ट मैच कम से कम भी 4-5 दिन तक चलने के बाद भी जो हम उनका मैच है वो ड्रा हो सकता है। मतलब कि कोई पता ही नहीं लगेगा कि भाई कौन जीता और कौन हारा, बराबर रहेगा। तो देखो ऐसी शेप होती थी बैट की पहले। No other modern team sport takes 7 half as much time to complete। कोई भी जो और है वो इतना टाइम नहीं लेती है पूरा होने में। A football match is generally over in an hour and a half, even a baseball complete 9 innings in less than half the time that it take to play a limited overs match, the shortened version of modern crickets। अब जैसे आप फुटबॉल को या फिर बेसबॉल को ले लो, उनको ये नहीं है कि भाई 5-5 दिन तक मैच चल रहा है उसके बाद भी फिर ड्रॉ हो जाएगा, टाइम फिक्स है, 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, फिर इतने में। आज का जो टाइम क्या है, आज जो ये लिमिटेड ओवर्स मैच बनाए गए हैं जिसमें शॉर्टन वर्जन है, जैसे छोटा कर दिया गया है, मैच खेलते हैं तो ओवर्स से। अनदर क्यूरियस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिकेट इज दैट द लेंथ ऑफ द पिच इज स्पेसिफाइड 22 yards बट द साइज और शेप ऑफ द ग्राउंड इज़ नॉट। अब जो दूसरी विशेषता क्या है क्रिकेट की, कि जो पिच है ना, जो जहाँ जो पिच का एरिया है वो तो फिक्स है कि वो तो 22 यार्ड तक होगा, लेकिन जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड का कोई एरिया फिक्स नहीं है कि भाई कितना एरिया होना चाहिए, प्ले ग्राउंड का कितना भी हो सकता है। Most other team sports such as hockey and football lay down the dimension of the playing area, क्रिकेट डज नॉट। लेकिन जो दूसरे गेम है जैसे हॉकी है, फुटबॉल है, उनका एरिया फिक्स है कि इतना एरिया होगा, लेकिन जो क्रिकेट का मैच है ना उसका कोई फिक्स नहीं कि कितना बड़ा होगा या फिर कितना छोटा होगा। ग्राउंड कैन बी ओवल लाइक द एडेलियल ओवल और नियरली सर्कुलर लाइक द Chepauk in Chennai, a 6 at the Melbourne cricket ground needs to clear much more ground that is does at फिरोज शाह कोटलाइन दिल्ली। तो ये जो प्ले ग्राउंड्स के नाम बताए गए हैं, जो क्रिकेट ग्राउंड है ना, उनके नाम है ये कि वो कोई ओवल शेप का है तो कोई गोल है, कोई बड़ा है तो कोई छोटा है, ये सब बताया गया है। देयर इज़ ए हिस्टोरिकल रीज़न बिहाइंड बोथ दीज ऑडिटीज़। और ये जो चीज़ें हैं जो इनमें विभिन्नता है उनके पीछे भी एक रीज़न है। क्रिकेट वॉज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट टू बी कोडिफाइड। अब जो क्रिकेट है वो पहला गेम हुआ है जिसमें रूल रेगुलेशन बनाए गए थे पुराने टाइम में। द फर्स्ट रिटर्न लॉज ऑफ क्रिकेट वॉज ड्रॉन अप इन 1744। 1744 ईस्वी में पहला जो लॉ है वो आया था, लॉ ऑफ क्रिकेट के नाम से जानते हैं। दे स्टेटेड The principal shall choose from among us the gentlemen present two umpires who shall absolutely decide all dispute। तो उसी में ही बताया गया है कि जो 2 एम्पायर्स होंगे और जो आपस में जो इतनी भी डिस्प्यूट होंगे ना क्रिकेट मैच पे, वही सॉल्व करेंगे इन चीज़ों को।
द स्टम्प मस्ट बी 22 इंचज हाई एंड द बेल अक्रॉस देम 6 इंचज। अब जो स्टम्प है वो 22 इंच ऊंची होगी और जो बेल है वो कम से कम 6 इंच अक्रॉस करेगी। द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 और 6 आउंसेज। अब जो बॉल है उसका भी वेट फिक्स किया गया है कि वो 5 या 6 आउंचेस के बीच में होना चाहिए। एंड द टू सेट ऑफ स्टम्प 22 यार्ड्स अपार्ट। लेकिन जो स्टंप है उसका पार्ट फिक्स है। द वर्ल्ड फर्स्ट क्रिकेट क्लब वॉज फॉर्म इन हैम्बल्डन इन 1760 एंड द मार्लेबन क्रिकेट क्लब वॉज फाउंडेड इन 1787। अब जो पहला जो क्रिकेट क्लब बना था वो 1760 में बना था हैम्बल्डन में, और जो मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब है वो कब बना है, 1787 में। During the 1760s and 1770s, it became common to pitch ball through the air rather than roll it along the ground। अब 1760 और 1770 के दशक में बॉल को हवा में ऐसे रोल करके फेंकने लगे थे। दिस चेंज गेव बॉलर्स द ऑप्शन ऑफ लेंथ। इससे जो बॉलर है ना उनको थोड़ी लंबाई का ऑप्शन मिल जाता है। रिसेप्शन थ्रू द एयर प्लस इंक्रीज पेस। इट आल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर स्पिन एंड स्विंग। अब जो बॉल है वो स्विंग भी होगी और स्पिन भी करेगी, इसकी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो बढ़ चुकी थी। इन रिस्पॉन्स बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉट सिलेक्शन। वन इमीडिएट रिजल्ट वाज द रिप्लेसमेंट ऑफ कर्व बैट्स विद द स्ट्रेट वन। अब फिर जो जैसे नीचे मुड़ा हुआ बैट था ना उसको बदल के बिल्कुल सीधे बैट को ले आए थे। द वेट ऑफ द बॉल वॉज लिमिटेड द बिटवीन ये 5.5 टू 5 का जो 34 पार्ट है उसके बीच में ही इतना ही जो वेट है वो होना चाहिए बॉल का। एंड द विड्थ ऑफ बैट टू 4 इंचेस। और जो बैट की विड्थ है वो इतनी होनी चाहिए 4 इंचेस। इन 1774 द फर्स्ट लैग बिफोर लॉ वाज पब्लिश। अब जो है 1774 में फिर एक लॉ आया था, लॉ का क्या नाम था, लैग बिफोर लॉ। आल्सो अराउंड दिस टाइम ए थर्ड स्टम्प बिकेम कॉमन। अब पहले 2 स्टंप होती थी जिनको किल्ली बोलते हैं, पहले 2 किल्लियाँ होती थी, लेकिन अब कितनी होती हैं, अब 3 होती हैं। तो वो कहाँ से आया है, द फर्स्ट लैग बिफोर ला से वो निकला है। आल्सो अराउंड दिस टाइम द थर्ड स्टम्प बिकेम कॉमन बाई 1780 3 days हैड बिकम द लेंथ of a major match, and this year also saw the creation of the first 6 seam cricket ball. If you look at the game's equipment, you can see how cricket both changed with changing time yet fundamentally remain true to its origin in rural England। अब आप देखोगे कि जो गेम्स के जो इक्विपमेंट है, जो जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं गेम में, वो समय के साथ कितनी बदल चुकी हैं, लेकिन जो बिल्कुल रियल गेम है ना वो इंग्लैंड के जो गांव वाला एरिया है वो आज भी वहाँ पे ऐसा ही मिलता है। क्रिकेट मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल आर ऑल मेड ऑफ नेचुरल प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल। जितना भी जो क्रिकेट में हम सामान यूज़ करते हैं वो सब हैंडमेड है, नेचुरल सा है, कोई इंडस्ट्री मटेरियल नहीं है। द बैट इज़ मेड विद लेदर ट्वाइन एंड कॉर्क। एवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर। अब जो बैट है वो किससे बनता है, लेदर से, और जो बॉल है और बैट दोनों ही हैंडमेड है। ये कोई नहीं है कि कहीं फैक्ट्री में या कहीं बनते हैं, ये हाथ से ही बनते हैं। द मटेरियल ऑफ द बैट चेंज स्लाइटली ओवर टाइम। अब जो बैट का मटेरियल है वो समय के साथ थोड़ा थोड़ा बदलता जा रहा था। वंस इट वॉज कट आउट ऑफ ए सिंगल पीस ऑफ वुड। पहले ये एक लकड़ी के टुकड़े से बनता था। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 2 पीसेज। अब ये 2 लकड़ी के टुकड़ों से बनता है। द ब्लेड विच इज़ मेड आउट ऑफ वुड ऑफ द विल्लो ट्री। अब जो ब्लेड है उसको तो विल्लो, जैसे जो नीचे वाला हिस्सा है ना बैट का, वो तो विल्लो ट्री से बनता है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो बनता है केन ट्री से। That became available as European colonialists and trading companies established themselves in Asia। और ये कहाँ पे मिलते हैं ये पेड़, ये यूरोपियन कॉलोनलिस्ट में मिलते हैं, इसलिए जो व्यापारी कंपनियां हैं उन्होंने अपने आप को एशिया में ही स्थापित कर लिया। अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, cricket has refused to make its tool with industrial or man-made material। plastic, fiberglasses and metals have been firmly rejected। अब जो ये जो टेनिस और ये दूसरे गेम है ना, गोल्फ और टेनिस, ये तो प्लास्टिक वगैरह का सामान यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो क्रिकेट है वो कभी भी अपने गेम्स में प्लास्टिक या फिर ऐसा वैसा मटेरियल, मेटल का यूज़ नहीं करते। उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया कि हम ये सब यूज़ नहीं करेंगे। बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, लेकिन जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, जैसे जो अपने फेस के बचाव के लिए कहीं बॉल तेज ना लग जाए, ये इन चीज़ों के लिए क्रिकेट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज। लेकिन जो क्रिकेट है उसने समय के साथ हुए बदलावों को भी अपनाया है, टेक्नोलॉजी को अपना लिया है। जो प्रोटेक्शन इक्विपमेंट होते हैं ना, जो बचाव के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको अपनाने में।
लेकिन जो बैट बॉल है वो पुराने ही हैं। हाँ, जो प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है उनको अपना लिया है। द इन्वेंशन ऑफ द vulcanized rubber led to the introduction of the pads in 1848 and protective gauze soon afterward। अब पहले क्या था, पहले तो जो पैड्स लगाते हैं रबड़ पैड है, पहले तो वो आई 1848 में, फिर ग्लव्स आते हैं उसके बाद, फिर उसके बाद क्या आता है, जैसे जो हेलमेट है जो मेटल के बने हैं या फिर सिंथेटिक लाइटनिंग मटेरियल्स है, लाइट वेट के जो मटेरियल है, वो सब को इन्होंने अपने यूज़ में लाया है। लेकिन जो बैट बॉल है वो सब पुराने ही है, लेकिन ये तो सब बचाव के लिए है। सेकेंड पार्ट है द ओरिजिन ऑफ इंडियन क्रिकेट आर टू बी फाउंड इन बॉम्बे एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू स्टार्ट प्लेइंग द गेम वॉज द स्मॉल कम्युनिटी ऑफ जोरेस्ट्रेंस द पारसीज। सबसे पहले जो इंडिया में क्रिकेट है वो कहाँ खेला गया है, बॉम्बे में। और जो इंडिया की फर्स्ट कम्युनिटी है जिन्होंने गेम खेलना स्टार्ट किया है वो कौन सी कम्युनिटी से है, वो जोरेस्टेरियन से हैं जो पारसी थे। ब्रॉट इन टू क्लोज कॉन्टैक्ट विद द ब्रिटिश बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ट्रेड एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू वेस्टर्नाइज द पारसीज फॉर्म द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब। लेकिन जो पारसी हैं वही पहले बने हैं जिन्होंने वेस्टर्न सभ्यता को अपनाया और पहला इंडिया का क्रिकेट क्लब खोला है। द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब इन बॉम्बे इन 1848, और पहला क्रिकेट क्लब बॉम्बे में खुला है 1848 में। नाम क्या है, ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। पारसीज क्लब वर फाउंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय पारसी बिजनेसमैन लाइक टाटाज एंड वादियाज। और जो पारसी के जो क्लब हैं वो कहाँ से स्पॉन्सर हुए हैं, किसने किए हैं, टाटा और वादियाज ने स्पॉन्सर किए हैं। द वाइट क्रिकेट एलाइड इन इंडियन ऑफर्ड नो हेल्प टू एंथुसियास्टिक पारसीज। लेकिन जो गोरे लोग थे उन्होंने पारसीज की कोई मदद नहीं की है क्रिकेट को लाने में। इनफैक्ट देयर वाज ए क्वेल बिटवीन द बॉम्बे जिम खाना ए वाइट ओनली क्लब द पारसीज क्रिकेट ओवर द यूज़ ऑफ पब्लिक पार्क। बल्कि दोनों के बीच में ना एक झगड़ा चल रहा था, पारसीज और अंग्रेजों के बीच में। एक बॉम्बे जिम खाना उसको यूज़ करने में, क्योंकि उनको ना पारसीज को वहाँ पे जाने नहीं दिया जाता था, केवल जो वाइट लोग हैं वही यूज़ करते हैं। The Parsis complained that the park was left unfit for cricket because the polo ponies of the Bombay Gymkhana dug up the surface। तो फिर जो पारसी हैं उन्होंने कंप्लेन की कि जो पार्क है ना, पार्क में काफ़ी गड्ढे खोद दिए हैं पोलो खेलने के लिए, अब यहाँ हम क्रिकेट कैसे खेलें। When it became clear that the colonial authorities were prejudiced in the favor of their white compatriots, the Parsis built their own gymkhana to play cricket in। फिर जब पारसीज को पता लगा कि जो ये कंपनियां हैं ना, अथॉरिटी है जो, वो भी अंग्रेज़ों के ही साथ में है, तो पारसीज ने अपना अलग से फिर एक पार्क बना लिया क्रिकेट खेलने के लिए। द राइवलरी बिटवीन द पारसीज एंड द बॉम्बे जिमखाना हैड ए हैप्पी एंडिंग फॉर दीज पियोनर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। लेकिन बाद में पारसीज और जो बॉम्बे जिम खाना के बीच में जो आपस में लड़ाई थी वो सब बंद हो गई और एक इंडियन क्रिकेट की शुरुआत हो गई थी। ए पारसीज टीम बीट द बॉम्बे जिम खाना एट क्रिकेट इन 1889। जो पारसी जिम टीम थी पारसी की, उन्होंने बॉम्बे जिम खाना को हरा दिया था 1889 में। जस्ट 4 years आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885, केवल जो है 4 साल के बाद जब इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, तो उसके बाद ही हराया था। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज लकी टू हैव अमोंगेस्ट इट्स अर्ली लीडर द ग्रेट पारसी स्टेट्समैन्स एंड इंटेलेक्चुअल दादा भाई नौरोजी। और जो इनके लीडर हैं दादा भाई नौरोजी, वो भी एक पारसी थे। मॉडर्न क्रिकेट इज़ डोमिनेटेड बाई टेस्ट एंड वनडे इंटरनेशनल प्लेड बिटवीन नेशनल टीम्स। अब जो आज का जो क्रिकेट है उसमें काफ़ी जो प्रसिद्ध वो चीज़ें हैं वो क्या है, वो इसमें टेस्ट गेम और वनडे इंटरनेशनल गेम्स हैं जो एक दूसरी नेशनल टीमों के बीच में खेले जाते हैं। द प्लेयर्स हु बिकेम फेमस हु लीव वन इन द मेमोरीज ऑफ क्रिकेट पब्लिक आर दोज हु हैव प्लेड फॉर देयर कंट्रीज। अब जो भी खेलने वाले हैं वो लोगों के दिल में बस जाते हैं, उनके दिमाग में छप जाते हैं। जो भी खेलने वाला है, जो भी क्रिकेटर है, जब अपने देश के लिए खेलता है तो वो काफ़ी फेमस हो जाता है। The players Indian fan remember ever now are those who are fortunate enough to play test cricket। C.K. नायडू एंड आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन ऑफ हिज टाइम। जब जो C.K. नायडू हैं वो काफ़ी अपने टाइम के अच्छे बैट्समैन रहे हैं, लोग उनको आज भी याद करते हैं। लीव्स ऑन इट्स पॉपुलर इमेजिनेशन वैन सम ऑफ हिज ग्रेट कंटेम्परेरीज लाइक पलवंकर विट्ठल एंड पलवंकर बालू
हैव बीन फॉरगॉटन। अब जो सी के नायडू हैं उनको तो काफ़ी अच्छे से याद किया गया कि वो इतने अच्छे बैट्समैन थे, लेकिन जो उनके ही टाइम के थे खेलने वाले थे, जैसे पलवंकर विट्ठल है और पलवंकर बालू है, उनको भुला दिया गया है। Even though Naidu was the past his cricketing prime when he played for India in his first test match against England starting in 1932, his place in Indian cricket history is assured because he was the country's first test captain। और जो सी के नायडू हैं उनको क्यों याद किया जाता है, क्योंकि वो अपनी टीम के फर्स्ट टेस्ट मैच के जो फर्स्ट टेस्ट कैप्टन थे, टीम के कैप्टन वही बने थे। इंडिया एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1932। अब जो इंडिया है वो वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट में कब आता है, 1932 में, ए डिकेड एंड ए हाफ बिफोर इट्स बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन, जो कि स्वतंत्रता के होने से लगभग 15 साल पहले की बात है। दिस वाज पॉसिबल बिकॉज टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम इट्स ओरिजिन इन 1877 was organized as a contest between different part of British Empire, not sovereign nation। मतलब कि जो ये कॉन्टेस्ट है ना आपस में वो अलग अलग पार्टों में है। 1887 में जब ये आया था तो ये कब किस किस के बीच में होता था, ये जो ब्रिटिश एम्पायर ना उसके ही पार्ट्स के बीच में होता था, जो फ्री कंट्री है उनके बीच में नहीं था। The first test was played between England and Australia when Australia was still a white settler colony। पहला टेस्ट किस किस के बीच में खेला गया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जबकि जो ऑस्ट्रेलिया थी वो अभी भी एक वाइट सेटलर कॉलोनी थी। सिमिलरली द स्मॉल कंट्रीज ऑफ द कैरिबियंस दैट टुगेदर मेक अप द वेस्ट इंडीज टीम विद ब्रिटिश कॉलोनीज टिल वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या होता है, जो कैरिबियंस हैं, जो छोटे छोटे देश हैं, वो मिलके आपस में एक वेस्ट इंडीज़ का अपना एक वो बना लेते हैं टीम, छोटे छोटे देश मिलके, और फिर वो खेलते हैं। ये सब कब स्टार्ट हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। टेलीविज़न कवरेज चेंज क्रिकेट। अब जब से टेलीविज़न आए हैं तब से भी क्रिकेट काफ़ी बदल चुका है। इट एक्सपैंड द ऑडियंस फॉर द गेम बाय बीमिंग क्रिकेट इनटू स्मॉल टाउन एंड विलेज। अब पहले तो केवल जो जाता था देखने के लिए गेम वही देख पाता, लेकिन जब से टीवी वगैरह आए हैं तो फिर जो गांव का एरिया है वहाँ तक भी जो है ये गेम पहुँच गया है। इट इज़ ऑल्सो ब्रॉडेंड क्रिकेट सोशल बेस, सामाजिक दायरा बढ़ चुका है क्रिकेट का। चिल्ड्रन हु हैड नेवर प्रीवियसली हैड द चांस टू वॉच इंटरनेशनल क्रिकेट बिकॉज दे लिव आउटसाइड द बिग सिटीज़ कुड नाउ वॉच एंड लर्न बाई इमिटेटिंग देयर हीरोज़। अब छोटे छोटे गाँव के लोग हैं, बच्चे हैं, जो कभी भी स्टेडियम में जाके गेम नहीं देख पाते हैं, तो अब क्या है वो घर बैठ के टीवी पे गेम देख सकते हैं, और जो बच्चे हैं उनसे सीख सकते हैं देखकर। The technology of satellite television and the worldwide reach of multinational television companies created a global market for cricket। अब जो जितनी भी ये मल्टीनेशनल टेलीविज़न कंपनी है उन्होंने ग्लोबल मार्केट बना दिया है क्रिकेट के लिए। मैचेज इन सिडनी कुड नाउ बी वॉच लिव इन सूरत। अब सिडनी में कोई मैच है तो वो सूरत में हम इजीली देख सकते हैं। सिंस इंडिया हैड द लार्जेस्ट व्यूवरशिप फॉर द गेम अमोंगस्ट द क्रिकेट प्लेइंग नेशन एंड द लार्जेस्ट मार्केट इन क्रिकेटिंग वर्ल्ड, द गेम सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड टू साउथ एशिया। अब इंडिया में भी काफ़ी व्यूवरशिप है, बहुत से लोग हैं जो क्रिकेट को खेलना पसंद करते हैं, लार्जेस्ट मार्केट भी है, लेकिन जो पूरे संसार में जो क्रिकेट का जो फेमस है ना वो कहाँ पे है, वो साउथ एशिया को सेंटर बनाया गया है। दिस शिफ्ट वाज सिम्बोलाइजेस बाय द शिफ्टिंग ऑफ आईसीसी हेडक्वार्टर फ्रॉम लंदन टू टैक्स फ्री दुबई, क्योंकि आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो लंदन से दुबई में वो कर दिया गया है, शिफ्ट कर दिया गया है। 150 years ago, the first Indian cricketers, the Parsis, had to struggle to find an open space to play in। अब देखो हज़ारों साल पहले, कम से कम 150 साल पहले की बात है, जब इंडियन क्रिकेटर थे या फिर जो पारसीज थे वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे कि हमें कोई क्रिकेट खेलने के लिए जगह दे, स्पेस दे। टुडे द ग्लोबल मार्केट प्लेस हैड मेड इंडियन प्लेयर्स द बेस्ट पेड मोस्ट फेमस क्रिकेटर इन द गेम, मैन फॉर होम द वर्ल्ड इज ए स्टेज। पहले तो लोग अपने मनोरंजन के लिए खेलते हैं, लेकिन आज के टाइम में लोग जो क्रिकेटर हैं उनका अच्छा भी लगता है उनको, और उनको साथ साथ में खेलने के लिए पैसे भी मिलते हैं। दिस ट्रांसफॉर्मेशन वॉज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉलर चेंजेज। इससे काफ़ी बदलाव आए हैं। द रिप्लेसमेंट ऑफ द जेंटलमैनली एमेच्योर बाय द पेड प्रोफेशन, द ट्रूम्प ऑफ द वन डे गेम as it overshadowed test cricket in terms of popularity and the remarkable change in global commerce and technology। और इससे क्या है, हमारी जो कॉमर्स में भी और हमारी जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक में भी काफ़ी बदलाव आया है। तो इनके राइटर कौन है, ये है रामचंद्रा गुहा, और ये कहाँ से अडेप्ट है, ये 7th के जो इंडियन एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है हिस्ट्री की बुक से, 9th क्लास की, वहाँ से ये लिया गया है।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।